हम इन्हें तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये आपको बार बार हमारे माननीय अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंच में पधार चुके हैं। हमारे बीच हमारे प्रांगण में, हमारे पूजा स्थल में हमारे बेस्ट अतिथि हमारे मंच में पहुंच चुके हैं। हम इन्हें सभी बालक बालिका छात्रात की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो इस पूजा के अवसर पर आए और इस मंच में आके शोभा बढ़ाए। हम चाहेंगे जितने भी बालक बालिका छात्रावास है और जितने भी हमारे तमाम अतिथिगण हैं, उनसे भी ये चाहेंगे ये थोड़ा सा अनुशासन में रहेंगे और हमारे बीच श्रीमती कल्पना सोरेन विधायक गांडे के भी पधार चुके हैं। हम भी उन्हें तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच मानर विधानसभा के श्रीमती नेहा शिल्पी भी पधार चुके हैं। उन्हें भी हम सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से अभी हमारे बीच हमारे करम राजा के बीच और उसके बाद आशीर्वाद हमारे सभी बालक बालिका छात्रावास को आशीर्वाचन देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी छात्रावास के छात्रगण हैं अनुशासन में ही रहेंगे और हमारे मुख्य अतिथि माननीय हेमंत सोरेन जी को हमारे इस पूजा में आशीर्वाचन हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर्म राजा से का दर्शन करते हुए हमारे पूजा स्थल में हमारे मुख्य अतिथि आशीर्वाद लेते हुए और इस पूरे झारखंड को स्वच्छ आशीर्वाद रखते हुए आशीर्वाद देते हुए सभी इस झारखंड वासी को और हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच मंच में पधारेंगे और हमारे जगत के अधीक्षक हमारे सभी अधीक्षक को परिचय कराएंगे हमारे मुख्य अतिथि को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहेंगे कि हमारे बीच सभी बालक बालिका छात्रावास को हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जो विधायिका है गांडे, हम चाहेंगे कि हम सभी बालक बालिका छात्रावास को भी बोल के आशीर्वाचन देंगे। धन्यवाद। सभी को जोहार। और आज आपको पता है हमारे इस प्रगति पर्व में, हमारे करम पूजा में खास करके बहनों को, भाइयों को जो उपवास रख करके इतने, चाहे 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन का
तैयारी करके रखती हैं। मेरी तरफ से इस भाई बहन के अटूट संबंध को, हमारे प्रकृति पर्व को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार। और आज का दिन आप देख रहे हैं, सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं वातावरण बहुत ज्यादा खुशहाल भी हो गया है, हरा हो गया है। और आज जिस तरीके से हम लोग सब सज करके यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दृश्य भी बहुत ज्यादा मनोरम हो गया है। तो मेरी तरफ से यहाँ आए सभी बच्चे बच्चियों को, बड़े बुजुर्ग को, मीडिया कर्मी को और हमारे यहाँ आए सभी साथी बंधुओं को मेरी तरफ से करम पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। हमारे माननीय विधानसभा के विधायिका पधारे हैं, उन्हें भी हम चाहेंगे कि इस सभी करम पूजा के अवसर पर सभी बालक बालिका छात्रावास को आशीर्वचन देंगे। श्रीमती नेहा शिल्पी जी। कर्म पूजा के अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित अति आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, उपस्थित गांडे से विधायक कल्पना सोरेन जी, तमाम अतिथिगण उपस्थित यहाँ पे और जितने भी भाई बहन हैं, बड़े छोटे, सभी को हमारे तरफ से जोहार। प्रकृति का ये पर्व जो आदिवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इस पर्व में हम लोग लगातार प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को इस स्थल पे यहाँ मनाते हुए आए हैं। और मुझे लगता है आज बारिश के वजह से ज्यादा तो उपस्थिति हो नहीं पाया, मगर अभी भी उत्साह वही है। और मैं चाहूंगी कि आज के इस अवसर पे मैं एक एक जन को यहाँ पे शुभकामनाएं दूं और अच्छी बरकत हो आप लोगों की, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, झारखंड खुशहाल रहे, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं और करम पूजा की शुभकामनाएं। सभी को जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधानसभा के विधायिका। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे तमाम झारखंड वासी को और सभी बालक बालिका छात्रावास को हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान हेमंत सोरेन जी, जो करम पूजा के अवसर पर सभी बालक बालिका छात्रावास को आशीर्वचन देंगे। सभी को जोहार, जोहार। कितना अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर जोहार बोलते हैं। और मैं लगातार ये प्रयास में हूं कि झारखंड के अंदर आदिवासियों की गूंज इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि इस 125 करोड़ के इस देश के अंदर आदिवासी एक अलग अपनी पहचान बनाए, अलग वो दिखे भी और मजबूती के साथ आगे भी बढ़े। आज करम महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ तमाम मुख्य अतिथिगण, यहाँ हॉस्टल के छात्र छात्राएं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा के लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। हम लोग यहाँ हर वर्ष करम महोत्सव में आते रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को आप सब लोग मिलकर और उत्साहवर्धक बना भी रहे हैं। और हमारी भी ये परिकल्पना है, आदिवासी त्योहारों का एक अलग स्थान बने
और मजबूती के साथ अपने त्योहारों को हम पकड़ कर रखें, अपने कंधों पर उठाएं और आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करते चलें। आप सब लोगों को मालूम है, मैं तो यहां आता रहा हूं। यहां कॉलेज शासन के कई लोग उपस्थित हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, छात्र छात्राएं, सभी लोग। और मैंने पहले भी कहा था कि इस परिसर के अंदर सरकार की तरफ से मैं कोई विशेष कार्य योजना लेके आऊंगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज झारखंड की इस राजधानी में पहले चरण में कल्याण विभाग के माध्यम से छात्र और छात्राओं के लिए मल्टी स्टोरेज हॉस्टल बनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। लगभग 50 करोड़ की योजना होगी और मुझे लगता है ये हॉस्टल इस राज्य का एक अद्भुत और आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस होगा। और हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग अधिकतर गांव देहात से आते हैं और बहुत जद्दोजहद करते हुए अपनी सीमित संसाधन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई बच्चे विभिन्न सरकारी हॉस्टलों में रहकर कॉलेजों की पढ़ाई करते हैं। और मैं भी कई बार जब मैं छात्र राजनीति में रहा तो मुझे कई कॉलेज, कई हॉस्टलों में जाने का मौका मिला और काफी छात्र छात्राओं के बीच में उत्साह और एक दूरदर्शिता तो दिखी, लेकिन इनके बीच में कई सारे ऐसे अड़चने हैं जहां आज के दिन में भी उन न्यूनतम चीजों से ये जद्दोजहद कर रहे होते हैं। आज इस कड़ी में हमने ये निर्णय लिया है और हमारे मंत्रिमंडल के अंदर इसका निर्णय भी हो चुका है। अब इस राज्य के जितने भी हमारे कल्याण विभाग द्वारा हॉस्टल छात्र छात्राओं की बने हैं, उन सभी जगहों पर अब सरकार भोजन उपलब्ध कराने का काम करेगी। आपके लिए रसोइया भी होगा, आपके लिए गेटकीपर भी होगा और आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी होगी। अब आपको खुद से अपना खाना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो एक प्रोफेशनल हमारे हॉस्टल होते हैं, उसी की तरह हमारे सरकार के हॉस्टल भी चलेंगे। आज कई ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलने की आवश्यकता है। आज आप लोगों ने देखा, इसी कड़ी में हम लोगों ने सीएम एक्सीलेंसी स्कूल्स स्टार्ट किए। पहले चरण में 80 विद्यालयों को यहां पूरे राज्य में हम लोगों ने चालू किया और ये आने वाला समय में लगभग 5000 तक मुझे ले जाने का है, जहां हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा ग्रहण करती है, बिल्कुल उसी का स्वरूप वहां पर आपको पढ़ाई का मिलेगा। क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, हमारे कई खामियों की वजह से हमारे बच्चे अच्छे अच्छे
नौकरियों में, अच्छे अच्छे कंपटीशन में पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाते। तो हमने उसका निदान निकालने का प्रयास किया है। एक दिन में नहीं, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। जिस रफ्तार के साथ शिक्षकों में, उन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ चुके हैं। कई अलग अलग चीजें हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, करना बाकी भी है। आज करम महोत्सव है, आज बारिश बहुत अधिक हुई है। मौसम आने से पहले का जो मंजर था, मुझे बहुत चिंता ये सताती थी, लगता है इस बार भी सुखाड़ का घोषणा मुझे करना पड़ेगा। लेकिन समय बीतता गया और ऊपर वाले ने खेती बाड़ी से जुड़ा प्रकृति के ऊपर अपनी नजर डाली। मैं लगभग पूरे राज्य के भ्रमण में जाता हूं और जमीन को देखता हूं तो चारों तरफ लोग खेती बाड़ी में भी व्यस्त हैं, हरियाली है। और निश्चित रूप से हरियाली ही हमारी एक संकेत है कि हमारा समाज के अंदर, हमारा गांव देहात के अंदर रहने वाले लोग, उनके चेहरे में कितनी खुशियां हैं। उनके चेहरे में पैसे से अधिक बारिश की महत्व है। हरा भरा प्रदेश, खेत खलियान, अनाजों से लहलहाते खेत, अनाजों से भरा हुआ खलियान, किसी भी गरीब किसान के लिए एक ऐसा सपना होता है मानो कि उसके जो त्याग है, जो बलिदान है, उसका फल मिल रहा हो। इसी आशा उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से हम सभी लोग प्रकृति के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज कहीं कहीं प्रकृति की नाराजगी भी हमें देखने और झेलने को मिलता है। हम उससे बच पाए। आप सब लोगों को आज की इस करम उत्सव पर मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। हमारे मुख्य अतिथि माननीय अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित भरी आशीर्वचन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे पीजी छात्रावास के डॉक्टर दिवाकर मिंज को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हमारे पीजी छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर दिवाकर मिंज के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि को, जो कि इस कर्म पूजा के अवसर पर हमारे इस सभी बालक बालिका छात्रावास को हेलो घूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और अभी आपको पूरे गांव देहात में इस
उत्साह को देखने को मिलेगा। हम लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं। आज हम लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है और इसी आशा उम्मीद के साथ जाने वाला समय में और बड़े पैमाने में हम लोग एकत्रित हों और हर्षोल्लास के साथ पर्व महोत्सव को मनाएं। मेरी ओर से सभी झारखंड वासियों को और देश के विभिन्न कोने में रहने वाले आदिवासी भाइयों को करम उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेमंत भाई, एक सवाल पर प्रधानमंत्री झारखंड आदिवासी प्रधान में है, धन्यवाद। हमारे बीच आके हमारे इस बालक बालिका छात्रावास की ओर से हमारे मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आए और हमारे बीच इस पूजा कर्म के अवसर पर समय दिए, उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से।